पहाड़ों में सीढ़ीनुमा ढालदार जमीन में खेती किसानों के स्वरोजगार से भी अच्छी आमदनी हो सकती है। इस बात को सच कर दिखाया है बागेश्वर जिले चौरसा गांव निवासी चंद्रशेखर ने। देखिए इस रिपोर्ट में। लगन, मेहनत, कुछ कर गुजरने का जज्बा, दृढ़ संकल्प, अगर ये सब एक इंसान में हो तो उस व्यक्ति को मंजिल तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। और आज हम आपको एक ऐसे ही व्यक्ति के बारे में बताएंगे। ये कहते हुए आपने कई लोगों को सुना होगा कि पहाड़ों में रोजगार नहीं, इसलिए शहर की तरफ पलायन कर रही हैं। लेकिन क्या कभी आपने ये सुना है कि पहाड़ में हो रहे पलायन की खबरों से भावुक लोग पहाड़ वापस आ गए? शायद नहीं, लेकिन ऐसे एक व्यक्ति हैं जिनका नाम चंद्रशेखर पांडे है। पहाड़ों में सीढ़ीनुमा ढालदार जमीन में खेती किसानी के स्वरोजगार से भी अच्छी आमदनी हो सकती है। इस बात को सच कर दिखाया है बागेश्वर जिले चौरसा गांव निवासी चंद्रशेखर ने। चंद्रशेखर को शुरुआत में कई परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। परिवार के साथ मिलकर धीरे धीरे उन्होंने खेती के साथ ही बागवानी शुरू की। मेहनत रंग लाई और सभी खर्चे निकालने के बाद उन्हें 50,000 रुपए की बचत हुई, तो उन्होंने बंजर खेतों को भी आबाद करने की ठान ली। वहीं अब उन्होंने गांव के ही 7 लोगों को भी रोजगार दिया है और 150 नाली बंजर भूमि बागवानी से लहलहा उठी है। अब बागवानी के साथ ही उन्होंने तुलसी की खेती भी शुरू कर दी है। साथ ही पॉली हाउस में भी वो बेमौसम सब्जियों के उत्पादन और मछली पालन का भी काम कर रहे हैं। इस लॉकडाउन के पीरियड में हम ये चाह रहे कि हम लोग क्या करें। अब नया चीज हो गया कि हम इस देश में जो विषम परिस्थिति चल रही है, इस विषम परिस्थिति में हमें नए काम करने होंगे। जैसे हमने यहाँ खीरा उत्पादन कर रहे हैं, शिमला मिर्च है, टमाटो है, लाल मिर्ची है, और सबसे बड़ा हमारा एक चीज और है, जैसे हमने तुलसी का हमने फोकस किया। इस तरह से हमने बहुत सारी चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा, जिसकी तेजपात है, 2000 तेजपात है, आंवला है, रीठा है। इसी के साथ साथ आपको सेब के 150 पेड़ है, पेयर है जिसे तुमड़ी नाशपाती कहते हैं, प्लम है, आलू है, आलू के 150 पेड़ हैं, और कीवी के 100 पेड़ हैं। और हमने इसी के साथ साथ में इसको सुरक्षित रखने के लिए तार बाड़ कर रखी है। अब हमें वो काम करने पड़ेंगे कि ताकि पलायन बंद हो और यहाँ पर हमें रोजगार मिलेगी, चाहे जो भी रोजगार हो। यहाँ पर लॉकडाउन के बाद उत्तराखंड में अपने गांव में लौटे प्रवासियों के लिए उनका कहना है कि ये एक अच्छा मौका है कि वो अपनी माटी को समझकर एक बार फिर से खेती बागवानी में जुट जाएं, तो उत्तराखंड में पलायन की समस्या बहुत हद तक कम हो जाएगी। बताएं कि चंद्रशेखर 26 साल पहले रोजगार की तलाश में अपने परिवार के साथ गांव छोड़कर मुंबई चले गए थे, लेकिन वहां वो पहाड़ में हो रहे पलायन की खबरों से इतने भावुक हो उठे कि मुंबई छोड़ वो परिवार के साथ वापस अपने मातृभूमि लौट आए। यहाँ पर जो हमने अभी खेती कर रहे हैं, हमारा जो शुरुआत में था कि हमने छोटे लेवल पे काम किया था, तभी हमें 85,000 रुपए मिल जाता था साल भर में मेहनत करने पे। तकरीबन हमें दूसरे साल में हमारा टर्नओवर लगभग 1.5 से 2 लाख के नियर रहा। अभी हमने ये तुलसी उत्पादन जब से किया है, तब से हमारा जो इनकम है, जड़ी बूटी विभाग गोपेश्वर, उन्होंने जो मदद हमें की है, जो डायरेक्टर चंद्रशेखर सनवाल जी, उन्होंने मदद करते हुए हमने यहाँ पर लगभग तकरीबन अभी 3 से 3.5 4 का हमारा इनकम हो रहा है। और हमने ये सोचा है कि आने वाले जो 20 किसानों को जो तुलसी दे रखी है, और चीज के बारे में चर्चाएं हो रही है, तो तकरीबन हमारा लक्ष्य है कि 5 लाख के अब हम लोग कमाएंगे, और जिसमें और साथी लोग भी हमारा काम करने का रुझान पे चल रहे हैं और वो भी इनकम कमाएंगे। ये किसी ने सही कहा है कि मेहनत एक दिन जरूर रंग लाती है, क्योंकि आज चंद्रशेखर को खेती किसानी से साल में 4 लाख रुपए तक की आय होने लगी है। वहीं अब उन्होंने अपने घर में ही होम स्टे भी बना लिया है, ताकि यहाँ के सुरमई वादियों का पर्यटक भी लुत्फ उठाएं और उत्तराखंड में पर्यटन बढ़ सके।